दोस्तों आज हम आपको इटली की एक फिल्म अ डेंजरस मेथड की कहानी बताने वाले हैं जिसमें एक लड़की को बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी हो जाती है। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उसके डॉक्टर बहुत ही ज्यादा प्रयास करते नजर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को, जो शुरू होती है स्विट्जरलैंड के एक हॉस्पिटल से, जहां सबीना नाम की एक लड़की को इलाज के लिए ले जाया जाता है। दरअसल गोरी चिट्टी सी दिखने वाली सबीना को हिस्टोरिया नाम की बीमारी है, जिसके अंदर ये हंसने के साथ रोने लगती थी। हालांकि सबीना की स्थिति को देखते हुए इसके ऊपर साइको एनालिसिस मेथड का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा गया, जहां डॉक्टर सबीना को उसके पास्ट के बारे में पूछताछ करके बीमारी के कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। जहां डॉक्टर सबीना से उसके पास्ट के बारे में पूछताछ करके उसकी बीमारी के कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर इयान हर बार ही सबीना के सवाल जवाब को उसके पीछे बैठकर पूछा करते थे, जिसमें उन्हें सबीना के पास्ट के बारे में काफी हद तक पता चल गया। सबीना की इस बीमारी के असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सबीना के पिता थे, जो बचपन से ही सबीना को एक प्लेट टूट जाने पर उसे पनिशमेंट के तौर पर लगातार पीछे मारने लगते थे। हर बार ही सबीना को उसकी गलती के लिए ऐसे ही ट्रीट किया करते थे, जिसकी वजह से सबीना को एक अट्रैक्शन की तरह ये पसंद आने लगा। और जब ये बड़ी हुई तो यही पनिशमेंट इन्हें जरूरत लगने लगी, जिसकी वजह से सबीना को ये बीमारी हो गई। मगर डॉक्टर इयान जब सबीना की इस बीमारी को समझ गए, तब वो काफी हद तक सबीना को इस बीमारी से बाहर निकालने में कामयाब हो गए, जिसमें सबीना धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। और डॉक्टर्स भी सबीना को अपने इस मेथड के लिए इस्तेमाल करने लगे, जहाँ ये दोनों हॉस्पिटल में आए हुए पेशेंट को ठीक करने का काम करते थे। हालांकि सबीना शुरू से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके लिए मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर इयान अपने इलाज की सफलता से काफी खुश थे, जिसके लिए वो अपने बीवी के साथ इलाज के को-फाउंडर डॉक्टर फ्राइड से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर फ्राइड की विचारधारा बहुत ही ज्यादा अलग है। वो हमेशा ही अपने आप की समझ को ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो वहीं सबीना भी धीरे धीरे डॉक्टर इयान के क्लोज आती रही, जिसमें अपने साथ हुए बचपन के फिजिकल अब्यूज को डॉक्टर के जरिए वो महसूस करना चाहती थी, और इस तरह वो डॉक्टर को किस करने लगी। मगर डॉक्टर सबीना की इन बदतमीजियों को छोड़कर सीधे हॉस्पिटल आ जाते हैं। तभी हॉस्पिटल में इनके पास डॉक्टर फ्राइड की एक क्लोज फ्रेंड आती है, जो डॉक्टर को ये बताने लगते हैं कि वो किस तरह से अपने पेशेंट का इलाज करते हैं, जहां ये पेशेंट की हर मनमानी पूरी करते हुए उसके साथ फिजिकल भी हो जाते हैं, जिसमें ये अपने पेशेंट के दुख दर्द को अपने अंदर महसूस भी कर सकते हैं। और डॉक्टर इयान भी उस डॉक्टर की बात को मानते हुए सबीना के साथ फिजिकल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये जब भी सबीना के साथ फिजिकल होते थे तो सबीना इन्हें बार बार पीछे मारने के लिए बोलती थी, जैसे कि इनके पिता इनके साथ बचपन में किया करते थे। तो वही सबीना की ये बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, पर अभी भी कहीं ना कहीं सबीना के अंदर बीमारी का एडिक्शन जोरों पर था। हालांकि डॉक्टर ने डॉक्टर फ्राइड से कई बार सबीना की इस हरकत का जिक्र किया, जिसमें डॉक्टर फ्राइड ये बताते हैं कि सबीना को अनकंट्रोल प्लेजर की आदत है, जिसकी वजह से हर हालत में वो इसे पाना चाहती है। वही डॉक्टर इयान को अपने इस ट्रीटमेंट के ऊपर ज्यादा रिसर्च करनी थी, जिसके लिए डॉक्टर फ्राइड की हेल्प मांगते हैं, और डॉक्टर फ्राइड इन्हें हर बार मना कर देते थे। वहीं दूसरी तरफ सबीना भी डॉक्टर इयान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी, जिसमें वो डॉक्टर को इस तरह से प्रेग्नेंट करने के लिए बोलती है, लेकिन डॉक्टर इयान इसे हर बार मना कर देते हैं। और इस तरह से डॉक्टर इयान सबीना से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं, लेकिन सबीना ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। फिर से अपना रिश्ता इनके साथ बनाने के लिए डॉक्टर फ्राइड को लेटर लिखकर बताती है कि वो काफी समय से डॉक्टर इयान के साथ रिलेशनशिप में थी। हालांकि जब डॉक्टर फ्राइड से इस बात की पुष्टि की जाती है तो वो साफ साफ मना कर देते हैं। जहां इस बात से गुस्सा होते हुए डॉक्टर फ्राइड सबीना को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि वो कभी गलती से इस तरह के फालतू लेटर ना लिखे। तो वहीं दूसरी तरफ सबीना भी इतनी ज्यादा इंसल्ट फील करती है, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाकर सबको सच्चाई बताने के लिए मजबूर करती है। इसी को देखते हुए डॉक्टर इयान अपनी सारी सच्चाई खुद बीवी और डॉक्टर फ्राइड को बता देते हैं। हालांकि इन सभी समस्याओं से निपटने के बाद डॉक्टर इयान और फ्राइड मिलकर अपनी इसी एनालिसिंग को दुनिया के सामने रखकर अमेरिका चले जाते हैं, जहां पर इनके विचार न मिलने की वजह से क्लेश हो जाता है, और दोनों ही अमेरिका से वापस अपने घर आ जाते हैं, जहां पर डॉक्टर फ्राइड हमेशा के लिए बातचीत और लेटर का जवाब देना बंद कर देते हैं। और डॉक्टर फ्राइड किसी बात से डॉक्टर इयान बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाते हैं, जिसके बाद ही वो फिर से अपने पेशेंट सबीना के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन ठीक इसकी दूसरी तरफ इनकी बीवी को भी नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि इन सभी को देखते हुए सबीना ही डॉक्टर से अपना रिश्ता तोड़ लेती है। आगे चलकर वो एक रशियन डॉक्टर से शादी कर लेती है, जिसके बाद प्रेग्नेंट होकर डॉक्टर इयान से मिलने वापस आती है, जहाँ ये बताती है कि ये बच्चा इन्हीं का है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं वो इनसे बहुत प्यार करते हैं, वो अपने बच्चे को अपना नहीं सकते। जिसके बाद सबीना रोते हुए वापस चली जाती है। मगर ठीक इसके कुछ साल बाद ही डॉक्टर इयान प्रैक्टिस करके एक बड़े ही साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं। दूसरी तरफ सबीना भी 2 बच्चों की मां बन जाती है, लेकिन कुछ समय बाद भी डॉक्टर इयान मर जाते हैं और सबीना को भी नक्सलवादियों के द्वारा शूट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको हमारी इस फिल्म की स्टोरी पसंद आई होगी। बाकी अगली बार किस फिल्म का ट्रांसलेशन आप हमसे सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।